फाइनली इतनी सारी रिसर्च और एनालिसिस के बाद ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि क्रिएटिन एक सेफ और अफोर्डेबल सप्लीमेंट है जो कि आपकी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस को और भी फास्ट कर सकता है। तो साइंस ने कुछ वेज बताया जिसको फॉलो करके हम क्रिएटिन को और भी अच्छी तरीके से अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही 4 स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रिएटिन होता क्या है। तो क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। जब भी हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग या फिर स्पोर्ट्स कोई भी जैसे कि क्रिकेट या फिर फुटबॉल खेलते हैं तब जो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है वो क्रिएटिन करता है। तो जब भी हम क्रिएटिन को कंज्यूम करते हैं हम हमारी बॉडी में क्रिएटिन लेवल्स को इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से हमारा स्टेमिना इंक्रीज होता है और हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और बॉडी बिल्डिंग या फिर वेट लिफ्टिंग में हम 2 से 3 एक्स्ट्रा रैप निकाल सकते हैं जिसकी वजह से हम हमारी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस को और भी ज़्यादा फास्ट और अच्छा कर सके। आप काफ़ी आसानी से काफ़ी सारे पैसे लूज़ कर दोगे अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सा क्रिएटिन परचेज करना है। तो अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा क्रिएटिन बेस्ट और वैल्यू फॉर मनी है। तो बेसिकली मार्केट के अंदर कई सारे क्रिएटिन के टाइप्स अवेलेबल है जैसे कि मैग्नीशियम क्रिएटिन, क्रिएटिन HCl, बफर्ड क्रिएटिन, क्रिएटिन एनहाइड्रस और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और भी कई सारे क्रिएटिन के टाइप्स अवेलेबल है जिसके अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल मार्केट में ऑलरेडी है। तो एवरेज प्राइस के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके लिए कौन सा क्रिएटिन टाइप बेस्ट और वैल्यू फॉर मनी होगा। कई सारी कंपनी कॉस्टली क्रिएटिन में कुछ इंग्रेडिएंट्स, फ्लेवर्स और फास्टर एब्जॉर्प्शन रेट बोलकर वो अपने क्रिएटिन को अच्छा बोलती है, पर ये सारे फैंसी या फिर सो कॉल्ड प्रीमियम क्रिएटिन हमारे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट्स को हरा नहीं सके। तो सही क्रिएटिन को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि आप क्रिएटिन को कब और कितना कंज्यूम करोगे। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन डेली कंज्यूम करें क्योंकि 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से जब भी 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन डेली कंज्यूम किया गया तब ज़्यादा लीन मसल मास पुट ऑन हुआ था। तो आपको 3 ग्राम क्रिएटिन कंज्यूम करना चाहिए। तो जब आप 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन कंज्यूम करोगे रादर देन 5 ग्राम तो आपका क्रिएटिन और भी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा जिसकी वजह से आप और भी क्रिएटिन को ज़्यादा लंबे समय तक कंज्यूम कर पाओगे। तो जब भी आप क्रिएटिन कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे उसके 3 और 4 वीक्स के बाद आपके बॉडी में क्रिएटिन अच्छी तरीके से सैचुरेट हो जाएगा और आप और भी मसल्स को फुलर और अच्छा दिख पाओगे। अगर आपको इस प्रोसेस को और भी फास्टर वे में करना है तो आपको डेली 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन कंज्यूम करना है जिसकी वजह से आप 1 वीक में ही अपने मसल्स में क्रिएटिन को अच्छी तरीके से सैचुरेट कर पाओगे। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप 3 ग्राम्स ही डेली कंज्यूम करो क्योंकि जब भी आप क्रिएटिन को लोड करते हो 1 वीक के लिए तब आपको स्टमक में डिस्कम्फर्ट फील होने के चांसेस बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाओगे। फाइनली आप क्रिएटिन को कंज्यूम कब करोगे। तो कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो क्रिएटिन को प्री वर्कआउट में कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से उनको हाई एनर्जी या फिर और भी अच्छा स्टेमिना फील होता है। ये सिर्फ उनकी मेंटलिटी है क्योंकि क्रिएटिन को सैचुरेट होने में कम से कम 3 से 4 वीक्स लगते हैं। तो आपको क्रिएटिन को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के साथ कंज्यूम करना चाहिए या फिर आप कोई भी मील के बाद अपने क्रिएटिन को आराम से कंज्यूम कर सकते हो। तो क्रिएटिन भी बाकी सप्लीमेंट्स की तरह ही एक नॉर्मल सप्लीमेंट है, इससे कोई जादू वादू नहीं होगा। पर अगर आप जब भी इसे पेयर करोगे अच्छे वर्कआउट प्रोग्राम और एक अच्छे डाइट प्लान के साथ तो आपको और भी अच्छे और बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इस दिए गए नंबर पर अभी मैसेज करके अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट करो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मेरे एक वीडियोस को स्किप करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए इतना ही।